महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा को 22 दिन हो चुके हैं। बलराज कुंडू की यात्रा दक्षिणी हरियाणा के एक छोर से शुरू हुई थी और ये यात्रा उत्तर हरियाणा में आ चुकी है। पंचकुला जिले में इस वक्त बलराज कुंडू साहब एंटर कर चुके हैं। यात्रा कैसी रही, किस तरीके का रिस्पॉन्स बलराज कुंडू को मिला, बात करने के लिए खुद कुंडू साहब मौजूद है। कुंडू साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दक्षिणी हरियाणा के एक छोर से आप शुरू हुए थे, उत्तर हरियाणा में आप एंटर कर चुके हैं। अगर पूरे इस यात्रा को देखें, किस तरीके का रिस्पांस बलराज कुंडू को मिला? देखो, मैं नांगल चौधरी से चला था, राजस्थान बॉर्डर से, और आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया हूं। पूरे प्रदेश का जो आलम है, आज हर वर्ग परेशान है और सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है कि मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकता आपको। प्रदेश का हर वर्ग, आज सबसे बुरा हाल जो मैंने देखा है वो युवाओं का देखा है। आज हमारे प्रदेश के युवा, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो ऐसे मानसिक तनाव में जी रहे हैं कि उनको सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जॉब्स ख़त्म कर दिए सरकार ने। पिछले 5 दिन पहले 3,500 जॉब कट ऑफ किया है। उससे पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले 20,000, 2 बार 10,000 करके जॉब ख़त्म कर दी। और जो CET के नाम पर 4 साल में मात्र 1 बार पेपर हुआ और उसमें भी 11.5 लाख बच्चों ने भरा। क्वालिफाइंग के नाम पर उनमें 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया, लेकिन सेकंड पेपर में मात्र जो है ना 25-26 से 30,000 बच्चे ही उसमें क्वालिफाई हैं जो सेकंड पेपर में इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो 11.5 लाख बच्चों में से मात्र जो है ना 25-30,000 बच्चे, तो कितना भयंकर जो है ना वो प्रदेश के अंदर युवाओं का वो है, ये सोचने की समझने की बात है। आज प्रदेश का युवा जो है इतने मानसिक तनाव में नशे की तरफ जा रहा है, आज जो अपराध की तरफ जा रहा है। मैंने इतने वहाँ से लोगों से मिलना है, उनके मन में एक पीड़ा देखी अपने बच्चों के लिए कि उनका भविष्य कहाँ क्या होगा। बच्चों ने मुझे ऐसे ऐसे बच्चे यूथ मिले, मुझे ज्ञापन दिया उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया आगे कि पढ़ के क्या करेंगे। उनकी उम्मीद टूट गई है जो CET की तैयारी कर। आपने कहा कि लोग आपसे मिले, कुछ खास ऐसे वाक़या आपको याद हो जहाँ पर कुछ बुजुर्ग या युवा, कुछ महिलाएं आपसे मिली हो, उनकी तरफ से कोई ऐसी बातें आपको आपके सामने रखी गई है जो आप तक आपके जहन में अभी तक हो? एक बातें नहीं, मैं ये बताएं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, ये कम से कम यहाँ तक मुझे सैकड़ों जगह पे ऐसे जो है ना बुज़ुर्ग मिले हैं। बुज़ुर्गों में जो है ना किसान बैठे हैं, वहाँ से नांगल चौधरी से लेकर नांगल चौधरी में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में सरसों की फसल को पाला मारने की वजह से हर हेडक्वार्टर पे उनके ऊपर जो ना किसान अपने धरने में बैठा है फसल के मुआवजे के लिए। उन सब से मैं मिल के आया। सरपंच हर हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक पे सरपंच बैठे हैं। सरपंच आज जो है ना पूरी तरह धरना देकर बैठे हैं। हर उस पे ब्लॉक पे जो है मुझे कर्मचारी मिले हैं, जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बैठे हैं। क्लरिकल स्टाफ के जो है ना वो अपनी मानदेय को जो है 35,400 करवाने के लिए वो हैं। अध्यापक जो है ना उनको जो उनका काउंसलिंग करके जो डिस्ट्रिक्ट को करना है, आज वो 200-200 किलोमीटर दूर पर अपने घरों से बेघर हुए बैठे हैं। महिलाएं हमारी बहनें हैं जो घर के 200 किलोमीटर पर ना वो नौकरी छोड़ सकती है आज बेरोजगारी और तंगी की वजह से, और उनसे उनका पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुआ है। हर जगह जो है ना मुझे जो है ना ये लोग मिले इस बात के लिए। चलो, मुद्दों की बात होगी। जन समर्थन की अगर बात करें, दक्षिणी हरियाणा की बात करें, मध्य हरियाणा की बात करें, उत्तर हरियाणा की बात करें, जिन जिन हलकों में बलराज कुंडू गए अपने मंच के माध्यम से, जन समर्थन किस तरीके का आपको मिल रहा है? जन समर्थन आपके पास मेरा लाइव चल रहा है 2-3 उसमें आपने देखा भी होगा। वे पूरे गांव के गांव जो है ना वहाँ मेरे वेलकम में मेरे को उसके लिए मिले। वो उसके पीछे सरकार के प्रति लोगों का जो गुस्सा, जो आक्रोश, वो क्लियर कट झलक रहा था उस बात में। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग झूठ और लूट की राजनीति से परेशान आ चुके हैं। पहले 2004 से लेकर 2014 से पहले कांग्रेस, 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज था। लोग उससे परेशान होकर उन्होंने बीजेपी को लेके आए थे, लेकिन बीजेपी ने सारी सीमाएं पार कर दी। आज प्रदेश के अंदर महंगाई
आसमान छू रही है। लूट और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं ही हद कर दी, बची नहीं कोई सीमा। बेरोजगारी में आज प्रदेश 1 नंबर पे आ गया है। अपराध में एसपीआई की एक रिपोर्ट आती है, उसमें हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट जो है वो हरियाणा प्रदेश हो गया है। हर वर्ग आज सड़कों के ऊपर है। देखिए कौन सा राजनीतिक एंगल से बात करते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, बीजेपी जेजेपी सरकार में है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसके अलावा इनेलो भी एक विकल्प है। आपने यात्रा शुरू की है, आपका भी एक राजनीतिक मकसद है अपने मंच के साथ लोगों को जोड़ने का, तो लोग बलराज कुंडू के साथ, बलराज कुंडू के मंच के साथ क्यों जुड़े जब उनके पास पहले ही 4-5 ऑप्शन हैं? वो ऑप्शन को देख चुके हैं, वो उनकी लूट और झूठ को देख चुके हैं, उनसे तंग आ चुके हैं, उनके झूठे वादों पर जिस प्रकार से प्रदेश को उन्होंने लूटा। पहले कांग्रेस से तंग हुए, कांग्रेस को पूरी तरह देखा, फिर बीजेपी को देखा 5 साल, और अब ये ठगबंधन के साथ मिलकर जो वोट लेके आए थे बीजेपी को जमुना पार करने की, वही लोग गोदी में बैठ के आज इस प्रदेश को लूट रहे हैं। अब जो भाजपा और चौटाला का राज देख लिया, बचा कौन है? लोग आज नया विकल्प चाहते हैं। ये मैंने पूरी तरह महसूस किया। और जो ये नेताओं के चाटुकार और गुलाम जो लोग हैं, जो अपने नेताओं को और पार्टियों को खुश करने के लिए वहाँ गूंगे बहरे बनकर विधानसभा में बैठे रहते हैं, उन लोगों से लोगों का मन उब चुका है। उनकी झूठ बोलने की, जिस प्रकार से वोट लेने के लिए लोक लुभावनी बातें करके, झूठे वादे करके, कहाँ गया वो 2022 तक जो है ना किसान की आय डबल होनी थी? कहाँ गई वो जो युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रहे थे, 75% की बड़ी बड़ी बातें करते, कौन से उद्योग कौन से आगे इसके अंदर? कहाँ गई वो 5100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने की बात? कहाँ गए वो घरों, हर एक गरीब को घर देने की बात कर रहे थे? आज जो फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, गरीब आदमी का, हर जगह मुझे गरीब आदमी मिले, उनके राशन कार्ड कट रहे हैं। आज वो 5 किलो अनाज देकर जो है ना उनको उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीब को उसका अंत्योदय की बात करने वाले चुनावी एजेंडे, चुनावी मुद्दे हो गए। अगर आपकी बात करें, आप कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे या कुछ ऐसा एजेंडा, विजन लोगों के सामने रख रहे हैं? ये मैं चुनावी मुद्दे की बात नहीं कर रहा। एजेंडा कुछ विजन तो रख रहे हैं लोगों के सामने। विजन मेरा ये है, जब तक ये चाटुकार और गुलाम लोग या टिकट खरीद कर लेने वाले लोग इस राजनीति से नहीं हटेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन में 5 साल बाद चेहरे बदल जाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए गरीब किसान मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे युवा नई सोच के हों, उनको राजनीति में लाने का मेरा मुख्य एजेंडा है। राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी कराना मेरा मुख्य एजेंडा है। और वो युवा जो गरीब किसान मजदूर कर्मचारी छोटे व्यापारी के बेटे हों, जो उस दुख तकलीफ को जानते हों, जो मुद्दों के लिए लड़ें। विधानसभा के अंदर आज मुद्दों पे नहीं बात होती। विधानसभा के अंदर ये नहीं होता कि आज हमारा युवा प्रदेश 1 नंबर पे उसमें बेरोजगारी में आ गया, उसको रोजगार की बातें हों। वहाँ किसान की खुशहाली की बातें नहीं होती। वहाँ पे विजन पूरा कैसे होगा? क्योंकि बलराज कुंडू अकेले हैं, अकेले निर्दलीय विधायक है, आपको राजनीतिक समर्थन की जरूरत होगी। अगर 650 किलोमीटर की यात्रा की बात करें, इस पूरी यात्रा में कितने हलकों में बलराज कुंडू को लगा जहाँ पे कि वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं? ऐसे कोई मजबूत नेता आपको, कार्यकर्ता आपको मिले हों? कार्यकर्ता वो नेता नहीं चाहिए। मैं तो इसके प्रदेश के युवाओं को, हर हलके में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है, और वो 100% इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। ये चिंगारी जन जागृति यात्रा की एक ज्वालामुखी बन के फटेगी, और उसी के लिए मेरी जन जागृति। नेता नहीं चाहिए, ऐसे नेता जो चारों तरफ धक्के खा गए, सिर्फ उनकी लालसा है एमएलए मंत्री बनने की, ऐसे लोग नहीं चाहिए। कड़वा सवाल है, कांडा साहब ने अपनी हलोपा बनाई, राव इंद्रजीत साहब ने भी अपना एक मंच बनाया था, वो फिर बाद में बीजेपी के साथ चले गए। राजकुमार सैनी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, विनोद शर्मा ने भी अपना एक अलग मंच बनाया था, राजनीतिक दल बनाया था। जो छोटे दल बन जाते हैं, मंच बन जाते हैं, बाद में किसी बड़ी पार्टी के साथ चले जाते हैं। फिर बलराज कुंडू अकेले रहेंगे, किसी का साथ तलाशेंगे? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, और यही बातों की वजह से आज लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से उठ चुका है। लेकिन इस बात को सोच के बैठा नहीं जा सकता। सच्चाई की राहें कठिन होती हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बलराज कुंडू राजनीति में जनसेवा के लिए आया है, और जनसेवा के लिए जनसेवक मंच बनाया ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। मुझे लाभ का पद लेना हो तो आपको मालूम है, मुझे अनेकों ऑफर मिली,
लेकिन मैं राजनीति के अंदर जन सेवा करने के लिए आया हूँ। लोगों की, जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैम के लोगों ने, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ना, उनके हकों की बात करना और सच्चाई की बात करना। चाटुकार बनकर मलाई खाना के लिए राजनीति में नहीं आया बलराज कुंडू। और ये लोगों को पता चल चुका है कि बलराज कुंडू जन सेवा के लिए अलग सोच के साथ राजनीति में आया है। आपकी जो यात्रा की समापन की बात करें, 18 तारीख को आप पंचकुला में रैली कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा मंच पे? कोई और दूसरे नेता भी आएंगे, किसी को आपने बुलाया हो जो आपकी विचारधारा से संबंध रखते हो? राज्यपाल को भी ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, ज्ञापन में पूरे प्रदेश में जो चीज़ मैं देखता हुआ आया हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, अपनी तकलीफ़ें लिख के दी हैं मुझे, उनका पूरा चिट्ठा है मेरे पास। वो सारी चीज़ें मैं महामहिम राज्यपाल जी को सौंपूँगा कि ये प्रदेश के हालात ये हैं, उस पर उनको चिंता करके सरकार को उसके से जवाब मांगना चाहिए। ये मैं ज्ञापन अपना पूरा बना के उनको ज्ञापन सौंपने वाला हूँ। रही बात नेताओं की, मैंने तो सबको आह्वान किया है, जो सच्ची नीयत से कोई आना चाहे तो मेरा तो खुला मंच है। जिसको वाकई में जन सेवा की सोच होगी वो निश्चित रूप से आ सकता है। मैंने किसी के लिए मतलब वैसे किसी को स्पेशल निमंत्रण किसी को नहीं दिया है। हरियाणा में सड़कें कैसी लगी? 650 किलोमीटर में कांग्रेस की यात्रा हरियाणा से गुजरी। अभय चौटाला भी आने वाले दिनों में यात्रा करेंगे और आपकी यात्रा तो बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही है। जी, सरकार हर तरह से बदहाल है, सड़कों का बुरा हाल है। हाईवेज को अगर छोड़ दें, जो हमारी जो स्टेट की रोड्स हैं, MDR हैं या रूरल की, मैं तो गांव से होता हुआ आया हूँ, मेरे को हाईवे से तो बहुत कम चला हूँ, हाईवे तो यही रूट है थोड़ा सा। तो उसकी बात करें तो रोडों का हर जगह बुरा हाल है। रोडों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे डेवलपमेंट नाम की चीज़ लगी हो, सिवाय इस प्रदेश को लूटने के। आज 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा प्रदेश पर चढ़ गया है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये कहीं दिख तो नहीं रहा। आपने कर्ज का जिक्र किया। 18 तारीख को आपकी यात्रा खत्म हो रही है। 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र में बलराज कुंडू के तेवर कैसे रहने वाले हैं? बलराज कुंडू के तेवर जैसे रहते हैं। मैं तो लोगों की आवाज़ उठाना और उस बजट के आंकड़े को, जो सिर्फ एक आंकड़ा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर अपना जो है लोगों की बातों को रखना, यही मेरा एजेंडा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, बलराज कुंडू की यात्रा अंतिम चरण में चल रही है। बलराज कुंडू का कहना है कि वो जन सेवा के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं और जन सेवक के तौर पर लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो विधानसभा का बजट सत्र होगा उसमें भी लोगों की आवाज़ उठाएंगे और जब 18 तारीख को पंचकुला में यात्रा समाप्त होगी, उस दौरान जो तमाम मुद्दे थे यात्रा के दौरान, जो पूरा का पूरा अनुभव रहा, जो मुद्दे बलराज कुंडू को यात्रा के दौरान देखने को मिले, वो सारे के सारे मुद्दे एक बार फिर लोगों के सामने रखेंगे। और कहीं ना कहीं बलराज कुंडू का कहना है कि वो एक अपने मंच के माध्यम से हरियाणा में एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर काम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबर अब तक, पंचकुला।